वैकुंठ तो यही है माँ, वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना। माँ हम पे कृपा करना, माँ हम पे दया करना, माँ हम पे कृपा करना, माँ हम पे दया करना। वैकुंठ तो यही है माँ, वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना। ढूंढेंगे राग बनकर, वीणा के तार बनकर, ढूंढेंगे राग बनकर, वीणा के तार बनकर। बस जाओ श्री माँ निर्मल, हृदय में प्यार बनकर। बस जाओ श्री माँ निर्मल, हृदय में प्यार बनकर, हृदय में प्यार बनकर। हर रागिनी की धुन पर, हर रागिनी की धुन पर, स्वर बन के उठा करना। माँ हम पे कृपा करना, माँ हम पे दया करना। पार हो गए हैं लेकर के सहज भक्ति, हम पार हो गए हैं लेकर के सहज भक्ति। अपनी शरण में रखना माँ निर्मल आदिशक्ति, अपनी शरण में रखना माँ निर्मल आदिशक्ति, माँ निर्मल आदिशक्ति। बन सहस्त्रार धारा, बन सहस्त्रार धारा, प्राणों में बहा करना। माँ हम पे कृपा करना, माँ हम पे दया करना। नाचेंगे मोर बनकर माँ निर्मल तेरे द्वारे, नाचेंगे मोर बनकर माँ निर्मल तेरे द्वारे। माँ निर्मल छाई रहना बन करके मेघ तारे, माँ निर्मल छाई रहना
बन करके मेघ तारे, बन करके मेघ तारे, अमृत की धार बन कर, अमृत की धार बन कर, प्यासों पे दया करना, माँ हम पे कृपा करना, माँ हम पे दया करना। वैकुंठ तो यही है माँ, वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना, माँ हम पे कृपा करना, माँ हम पे दया करना, माँ हम पे कृपा करना, माँ हम पे दया करना, माँ हम पे दया करना, माँ हम पे दया करना। यश माता जी। सभी का स्वागत है इस आनंद की यात्रा में। आनंद भी कौन सा, योग के माध्यम से श्री माता जी निर्मला देवी के द्वारा प्रदत्त योग की एक इतनी सहज और सरल विधि जिसे हर व्यक्ति कर सकता है, जिसे करने के लिए कोई बंधन नहीं, कोई नियम नहीं, कोई जाति, कोई धर्म, कोई उम्र, कोई बंधन नहीं कि आज से इस तरह का खाना खाना होगा या इस तरह के कपड़े पहनना होगा या ये नियम को पालना होगा। कुछ भी नियम नहीं, जैसे है वैसे ही जीवन को और सुंदर ढंग से चलाने की कला है सहज योग। जैसा इसका नाम है उतना ही सहज और सरल, जिसे हर व्यक्ति कर सकता है, जिसे करने के लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। जो आपके अंदर है, जो आपकी अपनी कुंडलिनी माँ, उसी को जागृत करना है और उस सर्वव्यापी शक्ति से जुड़ना है जो सारा संसार चलाती है। तो योग की यदि डेफिनेशन देखें तो इतनी सी होती है, जुड़ना। किसका जुड़ना? इस अंदर वाले का उस बाहर वाले से कनेक्ट होना। और इस जुड़ने में कोई दूसरी चीज बीच में आती ही नहीं है। कोई आडंबर, कोई अंधविश्वास, कोई दिखावा, कुछ भी नहीं। ये तो जब योग घटित होता है, उस ईश्वर से हम जुड़ते हैं, तो उसके जो दो स्वरूप हैं, साकार और निराकार। तो जब योग होता है तो उस निराकार से हम जुड़ जाते हैं, जो चारों तरफ है, कण कण में है, अणु रेणु में है। और जब योग घटित हो जाता है उस निराकार से, तो उस निराकार की शक्ति को ठंडी या गर्म हवा के रूप में दोनों हाथों पर और सिर के ऊपर तालु भाग पर अनुभव कर सकते हैं। यह अनुभूति इतनी सुंदर है जिसका वर्णन हर धर्म में किया है। तो हिंदू धर्म में आदि गुरु शंकराचार्य ने इसे सलीलम सलीलम, ठंडे ठंडे चैतन्य के रूप में अपने सौंदर्य लहरी नामक ग्रंथ में वर्णन किया है। तो बाइबल में इसे कूल ब्रीज ऑफ द होली गोस्ट कहा है। मुस्लिम धर्म में रूह, तो पातंजल ने इसे ऋतंभरा प्रज्ञा और नानक साहब ने इसे अलख निरंजन कहा है। और भी बहुत सारे धर्मों में इसके अलग अलग नाम हैं और वर्णन भी। पर अंदर स्थित आपकी अपनी कुंडलिनी माँ, जो जन्मों जन्मों से आपके साथ है, उसे जागृत करना बहुत ही कठिन काम था। उसे जागृत करने के लिए ऋषि मुनि लोग हजारों साल पहाड़ों पर गुफाओं में बैठकर तपस्या करते थे, तब कहीं जाकर उस माँ का जागरण होता था। परंतु श्री माता जी निर्मला देवी ने 5 मई 1970 को यह कार्य शुरू किया और आज पूरे विश्व में यह कार्य फैला हुआ है। और बिल्कुल इसी तरह से जैसे एक दिए से हजारों दिए जल सकते हैं, उसी तरह से सहयोग का कार्य घटित हो रहा है। क्योंकि इसका कहीं कोई विज्ञापन, दिखावा या अंधविश्वास कुछ भी नहीं है। यह तो पूरा साइंस भी है और अध्यात्म की भी अंतिम अवस्था, कुंडलिनी शक्ति के जागरण के द्वारा उस ईश्वर से जुड़ना। एक बहुत ही सुंदर कार्य श्री माता जी ने इस धरती पर आकर किया, मानव जाति की मदद के लिए, और पूरी तरह से प्रमाणित भी।
प्रमाण ठंडी या गर्म चैतन्य लहरियां जो आप अपने हाथों पर अभी अनुभव करेंगे, और फिर इन चैतन्य लहरियों को अपने जीवन में बहुत सारी जगह आप काम में भी ले सकते हैं। जैसे कोई आपके घर का सदस्य अच्छे कार्य के लिए जाता है, उसे आप वाइब्रेशन से चैतन्य दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए। कोई परेशान कर रहा है, उसको बंधन डालिए, शुभ मीटिंग कीजिए। ऐसी छोटी-छोटी सी चीज़ें बताकर इस वाइब्रेशन के उपयोग की माने इस मानव जाति की बहुत मदद की। जब भी ईश्वर धरती पर आया, मानव की मदद के लिए आया, अलग-अलग स्वरूपों में, कभी गुरु के रूप में, कभी अंशावतार तो कभी पूर्णावतार के रूप में। पर जब भी वो आया, कभी लोगों ने उसे पहचाना नहीं। उसके जाने के बाद बड़े-बड़े मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनाकर उसकी आराधना कर रहे हैं। ऐसे ही माँ का स्वरूप आया है। माँ क्या करती है, बच्चों ने कितनी भी गलती कर दी हो, सब क्षमा कर देती है। तो इस घोर कलयुग में एक ऐसे ही स्वरूप की आवश्यकता थी जो प्रेममय हो, करुणामय हो। तो माँ का स्वरूप इस धरती पर आया, और यह कार्य मानव जाति की मदद के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसके जीवन को संतुलित करने के लिए श्री माता जी ने शुरू किया, जो बहुत ही कठिन काम था। बिल्कुल इस तरह से कठिन जैसे पहले कहीं जाना हो तो हम बैलगाड़ी में बैठकर जाते थे और सालों लगते थे। आजकल कहीं जाना हो तो प्लेन में बैठकर घंटों में पहुंच जाते हैं। इसी तरह से जो कार्य बहुत ही कठिन था, टेढ़ी खीर थी, कुंडलिनी शक्ति के जागरण का, श्री माता जी ने उस कार्य को बिल्कुल सरल कर दिया और प्रामाणिक भी। तो जब हमने ये योग बच्चों के बीच जाके कराया, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल्स में, तो बच्चों के रिजल्ट तो अच्छे आने ही लगे। ईक्यू, आईक्यू, ग्रास्पिंग पावर सभी कुछ सुधार होने लगा। पर जो सबसे बड़ी चीज़ देखी बच्चों में, बहुत ही वो बच्चे कभी भी अपशब्द नहीं बोलते, गलत संगत नहीं पकड़ते, गलत रास्ते नहीं जाते। ऐसा मैंने उन बच्चों को देखा। और और तो और वो बच्चे बड़ों का बिल्कुल इस तरह से आदर करते हैं जैसे बड़े उनके लिए भगवान हों। इस तरह से बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण होने लगा। जब ये योग हमने गाँव में जाकर किसानों को कराया, उन्होंने सहज कृषि की, मतलब बीजों को बोने के पहले शिव माता जी के समक्ष रखा, जल रखा, फिर वो चैतन्य जल और बीज खेतों में डाला। तो उनका ऐसा कहना था कि फसल बहुत अच्छी आने लगी, फसलों को कीड़ा नहीं लगता था। ऐसा उन किसानों का कहना था। फिर यही योग जब हमने डॉक्टर्स ने कराया अपने पेशेंट को, तो उन्हें दवा तो दी, पर उन्हें ध्यान भी कराया। तो डॉक्टर्स का ऐसा कहना था, ऐसे पेशेंट जिनका कि इलाज ही संभव नहीं था, जिनको कि साइकोसोमेटिक डिसीज़ थी, वो जल्दी ठीक होने लगे। साइंटिस्ट ने अपने ढंग से, तो गायकों ने अपने ढंग से, जो जिस क्षेत्र से आया था उसने इस चैतन्य शक्ति या वाइब्रेशंस का प्रयोग किया, और बहुत ही सुंदर उसके रिजल्ट आए। आजकल जिससे मिलो वही फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस यही बातें करता है। ये सब आता कहाँ से और क्यों आता है, थोड़ी-सी इस विषय पे चर्चा करते हैं कि ये कहाँ से आता है। तो अभी आपकी स्क्रीन पर हमारे अंदर के सूक्ष्म शरीर का फोटो आ रहा है। बाहर से भले ही हम लोग दिखने में अलग-अलग हैं, पर अंदर से हम सबका शरीर एक जैसा होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में 3 माह का होता है, तो वो परमात्मा की शक्ति तालु भाग से प्रवेश करती है। तालों की स्थिति प्रिज्म के समान होती है। जब यहाँ वो परमात्मा की शक्ति आती है, तो 3 भागों में डिवाइड हो जाती है और 7 चक्रों का निर्माण करती है। बची हुई शक्ति जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, वहाँ एक पवित्र अस्थि होती है जिसे सिक्रम बोन कहते हैं। वहाँ पर ये परमात्मा की शक्ति 3.5 कुंडल बनाकर बैठ जाती है, इसलिए इस शक्ति को कुंडलिनी शक्ति या प्योर एनर्जी कहते हैं। ध्यान में हम इसी शक्ति को जागृत करते हैं। साइंस ने तो यह सब नाम अब दिए। हम तो इतने भारतीय लोग इतने धनी लोग हैं कि हम अपने महत्व ही नहीं जान रहे हैं। हमारे अध्यात्म में ये सभी कुछ चीजें पहले से ही वर्णित है, और बहुत ही सुंदर ढंग से, पर कठिन, जिसे आम आदमी पढ़ ही नहीं पाता और समझ ही नहीं पाता। श्री माता जी ने वही कार्य बहुत सरल कर दिया, अपने बच्चों के से प्रेम और करुणा की खातिर। अब नाड़ियों की बात करते हैं। हमारे शरीर में 3 नाड़ियां होती है। लेफ्ट साइड की नाड़ी
जैसे कि साइंस में लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या इड़ा नाड़ी कहते हैं, तो मन में बहुत ज्यादा पास्ट के थॉट्स चलते हैं, तो ये नाड़ी भूतकाल को कंट्रोल करती है। तो ये और ठंडी हो जाती है क्योंकि चंद्र नाड़ी है। और जब ये ठंडक हमारे अंदर आती है तभी लो ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, पैरालिसिस इस तरह की प्रॉब्लम होती है। और बच्चे पढ़ाई करने बैठते हैं और उन्हें नींद आ जाती है। दूसरी नाड़ी पिंगला नाड़ी है, जिसे सूर्य नाड़ी या राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। साइंस ने तो यह सब नाम अब दिए हैं। हमारा अध्यात्म तो इतना गहन है कि उसमें सभी कुछ पहले से ही वर्णित है, पर क्योंकि हम उसे पढ़ते नहीं है इसलिए हमें पता नहीं हमारे पास क्या चीज है। तो ये पिंगला नाड़ी सूर्य नाड़ी है। बहुत ज्यादा भविष्य की चिंता करने से ये और गर्म हो जाती है। जब ये गर्मी हमारे अंदर आती है तो ऐसे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, अस्थमा, पैरालिसिस इस तरह की प्रॉब्लम होती है। और बच्चे पढ़ाई करने बैठते हैं, पढ़ाई में उनका मन ही नहीं लगता, माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट रहता है। अब मध्य की नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी है, जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। जब मन में बहुत पास्ट और फ्यूचर के विचार चलते हैं, और यदि आप योग करते हैं तो जो साधक योग करता है कुंडलिनी शक्ति का जागरण करता है माँ के आशीर्वाद के द्वारा, तो यह मध्य नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है। और जब ये खुल जाती है तो क्योंकि ये वर्तमान की नाड़ी है, उसका अटेंशन प्रेजेंट में या वर्तमान में आ जाता है। जब अटेंशन वर्तमान में है तो आप अपने कार्य पर फोकस कर पाते हैं और सफलता आपके साथ चलती है। इसीलिए बच्चों को जब मेडिटेशन कराते हैं तो उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। हमारा चित्त वर्तमान में रहने से प्रसन्न रहता है, और जब चित्त प्रसन्न है तो बीमारी तो हमारी आपो आप ही चली जाती है। इस तरह से हमारी आर्थिक, सामाजिक, भौतिक समस्याओं का तो निदान होता है। साथ ही जहां आप जाते हैं पॉजिटिव एनर्जी बिखेरते हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। इसके आने से वातावरण बहुत अच्छा हो गया। अब बात करते हैं चक्रों की। रोज हम एक चक्र पे विस्तार से बात करते हैं और बाकी सभी चक्रों पर शॉर्ट में। तो आज हम हृदय चक्र पर विस्तार से बात करेंगे और बाकी सभी चक्रों पर शॉर्ट में करेंगे। ये चक्र क्या है? असली में नाड़ियों के गुच्छे हैं जो शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। जितनी भी नाड़ियां या नर्व से हाथ और पांव पर आकर खत्म होती हैं। तो मूलाधार चक्र का स्थान शरीर का अंतिम छोर और दोनों हाथ की हथेली जहाँ शुरू होती है वहां अनुभव कर सकते हैं। ये सहयोग का एक नया आविष्कार है कि खुद को जानना, खुद को पहचानना। आज तक यह कभी घटित नहीं हुआ कि खुद को कैसे जाना जाए। तो जब भी माँ का जागरण होता है तो इन चक्रों में कोई दोष हुए तो कुंडलिनी माँ वहां रुक कर कार्य करती है। जब माँ को कार्य करना पड़ता है तो उस चक्र की नर्व्स का एंड पॉइंट जो हाथ और पांव पर है वहां पर झंझनाहट या गर्माहट होती है। और जब चक्र शुद्ध हो जाता है तो ठंडा चैतन्य उस स्थान से बहने लगता है। इस तरह से हम अपने चक्रों नाड़ी को जान सकते हैं, पर किसी और के बारे में भी हम जान सकते हैं अपने हाथों पर। ये एक बहुत बड़ी घटना है जो माँ के आशीर्वाद से एक जीवंत घटना हमारे अंदर जब घटित होती है तो यह सभी कुछ हम महसूस कर पाते हैं। मूलाधार चक्र श्री गणेश का है और उनके जागृत होने पर उनके गुण बुद्धि, विवेक, पवित्रता, अबोधिता और मंगलमयता हमारे अंदर आती है। साथ ही यौन संबंधी और मलमूत्र विसर्जन संबंधी ऑर्गन्स को यह चक्र कंट्रोल करता है। तो उनसे रिलेटेड कोई बीमारी जैसे पाइल्स, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, यह भी सब धीरे धीरे ठीक हो जाता है। बच्चों को यदि आप मेडिटेशन कराते हैं तो बच्चों के अंदर विवेक या विजडम आने से उन्हें पता होता है कि किस रास्ते जाना, किससे दोस्ती करना, कौन सी पढ़ाई किस तरह से करना। और हम बड़ों को भी एक बहुत बड़ी कला हमारे अंदर आ जाती है। कोई बुरी आदत है उससे भी छुटकारा मिलता है। हमारी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आश्चर्य होता है, हम वही कार्य वही, पर कार्य करने का ढंग सुंदर हो जाता है। सेकंड नंबर पर स्वादिष्ठान चक्र जो दोनों हाथ के अंगूठे पर है। श्री ब्रह्मदेव सरस्वती इसे संभालते हैं और उनके जागृत होने पर उनकी क्वालिटी, सृजनशीलता, क्रिएटिविटी और
शुद्ध ज्ञान, ईश्वर को जानने का शुद्ध विद्या हमें प्राप्त होती है। साथ ही लीवर, किडनी, पेंक्रियास में कोई प्रॉब्लम है, धीरे-धीरे वह भी दूर होती है। क्योंकि जब कुंडलिनी माँ जागृत होती है तो हर चक्र को नरिश करती है, उसे खोलती है, उन पर विराजमान देवताओं को जागृत करती है और उनके आशीर्वाद हमें प्रदान करती है। साथ ही उस चक्र से संबंधित जो शरीर के अंग हैं, उन्हें भी ठीक करती है। इसलिए सहयोग करने के बाद आपकी बीमारियों में भी सुधार होता है। परंतु आप सहयोग इसलिए मत करिए कि आपको बीमारी ठीक करना है। आप इसलिए करिए कि इस मनुष्य जन्म को सार्थक करना है। ये मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त होता है। तो क्या हम इसको यूं ही टेंशन, प्रॉब्लम, डिप्रेशन में ही खत्म कर देंगे? अब थर्ड नंबर पर आता है नाभि चक्र, जो दोनों हाथ की सबसे बड़ी उंगलियों पर फील कर सकते हैं, जो संतोष और समाधान का है। इस चक्र के जागृत होने पर इसकी क्वालिटी, लक्ष्मी की कृपा, पैसों में बरकत और पैसों का आप सुख उठाते हैं। इसके बाद आता है भवसागर, गुरुओं का स्थान है। जो भी मान दत्तात्रेय, साईनाथ, उन सबका स्थान हमारे पेट में होता है। दोनों हाथ की हथेली के बाहरी हिस्से में आप इसे अनुभव कर सकते हैं। इसे वॉइड भी कहते हैं। जब हमारा गुरु तत्व जागृत होता है तो हम अपनी बात को कहीं पर भी बहुत सुंदर ढंग से समझा सकते हैं और पेट संबंधी कोई समस्या है, धीरे धीरे वह भी दूर हो जाती है। बच्चों के अंदर जब ये गुरु तत्व जागृत होता है तो वाइवा, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, भाषण प्रतियोगिता, हर जगह वो अपनी बात को बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त करके आते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। उसके बाद आता है हृदय चक्र। आज इस चक्र पर ही विस्तार से बात करेंगे। इस चक्र को हम दोनों हाथ की छोटी उंगलियों पर अनुभव कर सकते हैं। ये हृदय चक्र 12 पंखुड़ियों का बना हुआ है। जो पंखुड़ियां बाईं तरफ जाती है बायां, जो दाईं तरफ जाती है दायां, और जो मध्य में रहती है मध्य चक्र कहलाता है। ये आपकी स्क्रीन पर हृदय चक्र का फोटो आ गया है। बहुत ही सुंदर ढंग से देखिएगा इसकी स्थिति, सिर पर स्थिति, हाथों पर स्थिति और पाँव की भी छोटी उंगलियों पर स्थिति। शरीर में हृदय के यहाँ ही रीढ़ की हड्डी में इन सब चक्रों का स्थान होता है। यह चक्र वायु तत्व से बना है। जब ये जागृत होता है तो उस चक्र में कोई असंतुलन है, धीरे धीरे वह भी दूर हो जाता है। बायां हृदय चक्र में, लेफ्ट हार्ट में, आत्मा का स्थान होता है। जब आत्मा के विरोध में हमसे कोई कार्य होता है, जो कोई व्यक्ति बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर का होता है, तो ये तभी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है। इस लेफ्ट हार्ट को ठीक करने के लिए हम लेफ्ट हैंड शमाता जी की तरफ और राइट हैंड को अपने हृदय पर रखकर यदि 12 बार कहते हैं कि माँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो आपको इस हृदय चक्र से संबंधित कोई समस्या है, धीरे धीरे उसमें सुधार मिलता है। मैं ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ आत्मा हूँ। साथ ही लेफ्ट के सभी चक्रों को हम गर्मी देकर ठीक करते हैं, क्योंकि ये चंद्र नाड़ी पर होते हैं। इस नाड़ी की ओर ठंडा होने से ही इन चक्रों में दोष आता है, तो उसे हम गर्मी देते हैं। उसके लिए हम कैंडलिंग करते हैं। कैंडलिंग कैसे करना है, ये इसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर ट्यूटोरियल वीडियोस में हमने डाल रखे हैं। बंधन कैसे लेना है, फुट सोक कैसे करना है, श्री माता जी की फोटो की स्थापना कैसे करनी है, किसी को वाइब्रेशन या ब्लेसिंग कैसे देना है, ये सभी चीजों के वीडियो हमने यूट्यूब चैनल पर ट्यूटोरियल वीडियोस में हमने डाल रखे हैं। यदि आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो सभी कुछ देखने को और समझने को मिल जाएगा। सहयोग मुरा साइंस है और उतना ही अध्यात्म भी। परंतु सभी कुछ समझ के करे, अंधविश्वास के तौर पर नहीं कि आपसे कह दिया इसलिए कर लिया। गलत ढंग से कुछ भी नहीं करना है, सभी कुछ सही ढंग से कीजिएगा। इसलिए ये वीडियो बनाकर इन चीजों के डाल रखे हैं कि इसे समझ कर करिए। यूट्यूब चैनल इसलिए नहीं सब्सक्राइब करिए कि हमें इससे कुछ फायदा है, या हमने तो इसमें विज्ञापन का, एडवर्टाइज का मोड भी बंद कर रखा है, ताकि इस परम कार्य में कहीं कोई विघ्न बाधा नहीं आ जाए। क्योंकि कार्य इतना बड़ा है और अंतिम भी और उतना ही सुंदर और आनंद प्रदान करने वाला। अब आते हैं राइट हार्ट पर। राइट हार्ट का स्थान राइट साइड में होता है।
यहाँ पर श्री सीताराम का स्थान है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जो लोग बहुत ही पति या पत्नी एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं, या पिता से रिलेशन अच्छे नहीं रहते हैं, या पिता की मृत्यु बचपन में ही हो जाती है, उनका ही राइट हार्ट खराब होने से अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। इसे ठीक करने के लिए आप लेफ्ट हैंड श्री माता जी की तरफ, लेफ्ट हैंड अपने राइट हार्ट पर और राइट हैंड श्री माता जी की तरफ 12 बार श्री सीताराम से प्रार्थना करते हैं कि श्री राम जैसे आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वही गुण हमें दीजिए, और माँ सीता जैसी कुशल गृहलक्ष्मी थी, वही क्वालिटी हमें प्रदान कीजिए। साथ ही लीवर पर बर्फ रखने से भी अस्थमा की प्रॉब्लम में सुधार होता है, क्योंकि राइट नाड़ी राइट स्वादिष्ठान से ही शुरू होती है। तो जब ये गर्मी बढ़ जाती है लीवर पर, तब भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है। साथ ही एक फुट सोक करने की प्रक्रिया है, नमक के पानी में पाँव रखना, जो हर सुजुकी को नियमित 5 से 10 मिनट करना ही। उससे भी हमारे चक्रों और नाड़ियों के आधे से ज्यादा दोष वो नमक का पानी अपने अंदर शोषित कर लेता है। अब मध्य हृदय पर आते हैं। यहाँ मां जगदम्बा का स्थान है, जो हमें पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है, अपनी सभी शक्तियों के साथ हमारे इस हृदय चक्र पर विराजमान होती है। तो जब ये हृदय चक्र जागृत हो जाता है, तो यहाँ पर विराजमान सभी माँ जगदम्बा की शक्तियां जागृत होने से हमें पूर्ण सुरक्षा, निर्भयता और निडरता प्राप्त होती है। जो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, कहीं ना कहीं बहुत डरते हैं, क्योंकि रोगों से लड़ने की जो एंटीबॉडीज है, जिन्हें हम अध्यात्म में गण कहते हैं, यहीं से तैयार होकर इस पूरे शरीर में जाते हैं। 12 साल तक जिन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत इनसिक्योर फील करती है। यदि उन्हें ध्यान कराया जाए, तो इस तरह की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है, रोग प्रतिरोध क्षमता भी हमारी बढ़ जाती है। इसके लिए आप लेफ्ट हैंड शमाता जी की तरफ करके राइट हैंड को मध्य हृदय पर रखें, और 12 बार गहरी सांस लें और छोड़ें, और जगदम्ब 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 बोलें। हर सांस छोड़ने के बाद तो आपके इस हृदय चक्र से संबंधित कुछ असंतुलन है, धीरे धीरे वह भी दूर हो जाता है। जब यह हृदय चक्र जागृत होता है, इसके तत्व वायु से एकाकारिता होती है, तो शरीर में हल्कापन महसूस होता है। इसलिए बहुत सारे साधक कहते हैं कि ध्यान करने के बाद बहुत ही हल्कापन फील हो रहा है। बहुत ही छोटी-छोटी बातें हैं, पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आपका हृदय चक्र जागृत हो जाता है, तो आपको पूर्ण सुरक्षा भी प्राप्त होती है। कहीं एक्सीडेंट भी हो तो आप सुरक्षित रहते हैं, कोई जादू टोना, कोई बुरी निगाह आप पर नहीं डाल सकता है। पर आपको बंधन लेने की एक प्रक्रिया है, आधा मिनट की, जो ध्यान के पहले, ध्यान के बाद, घर से निकलने के पहले, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद जरूर लेना है। ये सुरक्षा कवच है, जो देवी कवच का पाठ लेकर लोग, जिसका 1 घंटे पाठ करना होता था, घर से निकलते थे अपनी सुरक्षा के लिए। वही उसका ही सरल स्वरूप श्री माता जी ने बंधन लेना बताया है, जो हर सोचुकी को लेना ही चाहिए। तो इस तरह से छोटी-छोटी सी चीजें हैं, जिन्हें आपको करना है। यदि आप थोड़ा-सा समय सहयोग के लिए निकाल लेंगे, तो आप देखेंगे जीवन कितना सुंदर हो गया, आनंदित हो गया और संतुलित भी हो गया। तो कल हम विशुद्धि चक्र के विषय में बातचीत करेंगे। विशुद्धि चक्र का स्थान हमारे गले में होता है, और दोनों हाथ के अंगूठे के पास वाली उंगली पर आप इसे फील कर सकते हैं, या आपकी स्क्रीन पर विशुद्धि चक्र दिखाया गया है। कल इसी चक्र पे विस्तार से बात होगी। दोनों हाथ के अंगूठे के पास वाली उंगली पर जान सकते हैं, राधा कृष्ण इसे संभालते हैं, और नाक कान गले से संबंधित रोगों को यह कंट्रोल करता है। तो जैसे स्पॉन्डिलाइटिस, थायराइड, ऐसी कोई तकलीफ है, उसमें भी सुधार होता है। साथ ही इस चक्र की क्वालिटी की वाणी में मधुरता, व्यक्तित्व में आकर्षण, साक्षी भाव, यह सब गुण भी धीरे धीरे आपके अंदर डेवलप होते हैं। अब उसके बाद आता है आज्ञा चक्र। तीनों नाड़ियां आकर मिलती है और इस चक्र को ब्लॉक कर देती है। इस आज्ञा चक्र तक ही अभी तक सबने ध्यान की बात की थी, क्योंकि इससे ऊपर उठना बहुत ही कठिन था। ये इसका गुण जो क्षमा की शक्ति है, बहुत ही कठिन गुण है। और जब ये गुण हमारे अंदर नहीं आता, तो ये लेफ्ट नाड़ी राइट में और राइट नाड़ी लेफ्ट में जाकर
ईगो और सुपर ईगो के, अहंकार और प्रत्यहंकार के दो बैलेंस बना देती है और कुंडलिनी माँ के मार्गों को रोक देती है। तो जब क्षमा की शक्ति आती है माँ के प्रेम और करुणा से, तब ये दोनों बैलेंस पिचक जाते हैं और कुंडलिनी माँ इस आज्ञा चक्र से ऊपर उठकर सहस्त्रार चक्र जो सिर के ऊपर तालु भागे वहां पर पहुंचकर लिम्बिक एरिया में यहाँ पर ब्रह्मानंद रहे उसका भेदन कर उस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की शक्ति से हमारा योग करा देती है। और जब योग घटित हो जाता है तो उस शक्ति को दोनों हाथों पर और सिर के ऊपर तालु भाग पर अनुभव कर सकते हैं, ठंडी या गर्म हवा के रूप में, जो भी इसी वक्त आप अनुभव करेंगे। तो उसके पहले हम इस अंदर के सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करेंगे, जिन 5 तत्वों से हम बने हैं, जल, आकाश, अग्नि, पृथ्वी और वायु, उन्हीं 5 तत्वों की मदद लेकर हम पहले अपने आप का शुद्धिकरण करेंगे। तो कैसे करना है सीख लीजिए। दोनों हाथों को घुटने पर खोलकर रखिए। अब जैसे एक मिट्टी का खिलौना टूट गया, तो हम मिट्टी लगाकर जोड़ सकते हैं। ऐसे ही ये शरीर जिन 5 तत्वों से बना है, उसी की मदद लेकर पहले हम अपने आप का शुद्धिकरण करेंगे। तो एक दिया ज़रूर जलाइएगा, 5 तत्वों में से एक अग्नि भी है। ध्यान की शुरू करने के पहले दोनों हाथ घुटने पर खुले हुए, अब सीधा हाथ राइट हैंड धरती माँ पर रखें। हथेली को चिपकाकर जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, साइड में छोड़ दें। अब वापस हाथ घुटने पर खुला हुआ, अपना लेफ्ट हैंड या बायां हाथ कोहनी से मुड़कर आकाश की तरफ करते चलिए साथ-साथ। फिर हम आँख बंद करके करेंगे। अभी हम सीख रहे हैं। अब दोनों हाथ धरती माँ पर जो ऊपर बैठे हैं, साइड में छोड़ दें। अब दोनों हाथ वापस घुटने पर, सीधा हाथ या राइट हैंड हृदय पर। अब यही हाथ कपाल पर, जहां बिंदी लगाते हैं। अब यही हाथ सर के पीछे थोड़ा सर झुकाएंगे और यही हाथ सिर के ऊपर तालू पर थोड़ा सा देख लीजिए। ये हथेली की चमड़ी से सिर की चमड़ी को 7 बार जिस तरह से घड़ी का काटा घूमता है घुमाएंगे और वहीं पर हाथ ऊंचा करके उस शक्ति को फील करेंगे। थोड़ा आगे पीछे, थोड़ा दाएं बाएं और तालू से ऊपर नीचे कर कर देखेंगे। बस इतना ही करना है। फिर दूसरे हाथ से चेक करेंगे और फिर दोनों हाथ आकाश की तरफ, गर्दन पीछे, और एक प्रश्न पूछेंगे। जैसा इसका नाम है उतना ही सहज और सरल भी, जिसे हर व्यक्ति कर सकता है, जिसे करने के लिए कोई विशेष उपक्रम करने की जरूरत नहीं है। तो अभी आपकी स्क्रीन पर श्री माता जी का फोटो आ गया है। ये फोटो बहुत खास है। ये बाजार में बिक्री नहीं होता। इस फोटो से निकलने वाली रेज ही हमारी कुंडलिनी शक्ति के जागरण में हमारी मदद करती है। सहयोग की बस एक ही शर्त है, आपको इच्छा करनी होगी। यदि मन में कोई शंका है, संदेह है, तो ये शक्ति का जागरण नहीं होगा। दोनों हाथ थोड़े से ऊपर उठाएं, हृदय तक श्री माता जी की तरफ देखें, पूरी इच्छा के साथ हृदय से प्रार्थना करें। श्री माता जी, कृपा करके मुझे योग प्रदान करो। धीरे धीरे आंखें बंद, दोनों हाथ घुटने पर खुले हुए और पीठ सीधी। अब अपना सीधा हाथ या राइट हैंड धीरे धीरे धरती मां पर रखें, हथेली को चिपकाकर, और प्रार्थना करें। माँ, कृपा करके मेरी इड़ा नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। इड़ा नाड़ी का स्थान रीढ़ की हड्डी के थोड़ा सा बाईं तरफ, लेफ्ट साइड में। यहाँ पर प्रार्थना करेंगे, माँ इस नाड़ी के सभी दोष, विकार, जन्मों जन्मों से आई खराबियां, कुसंस्कार, आलस्य,
इन सभी को आप सीधे हाथ के द्वारा धरती माँ में समा दो। आपको अनुभव हो सकता है कि राइट हैंड से कुछ निकलकर धरती में जा रहा है और लेफ्ट हैंड पर कुछ फील हो रहा है। हाथ उठाकर घुटने पर खुला हुआ, अब अपना लेफ्ट हैंड या बायां हाथ कोहनी से मुड़कर आकाश की तरफ, पिंगला नाड़ी के शुद्धिकरण की प्रार्थना। उसका स्थान रीढ़ की हड्डी के थोड़ा सा दाएं तरफ। प्रार्थना करेंगे, माँ इस नाड़ी के सभी दोष विकार बाएं हाथ के द्वारा आकाश तत्व में समा दो। लेफ्ट हैंड के द्वारा हाथ धीरे धीरे वापस घुटने पर। अभी दोनों हाथ धरती माँ पर। धरती माँ को प्रणाम और प्रार्थना। हे धरती माँ, अभी भी मेरी दोनों नाड़ियों में यदि कोई दोष बाकी है तो कृपा करके आप अपने अंदर शोषित कर लो। चित्त को मध्य नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी पर लाएं। उसका स्थान रीढ़ की हड्डी के मध्य में। दोनों हाथ घुटने पर खुले हुए और हृदय पूर्वक प्रार्थना। सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने की और वर्तमान में स्थापित करने की। अब अपना सीधा हाथ या राइट हैंड अपने हृदय पर आत्मा के स्थान पर थोड़ा दबाओ और चित्त पूरा हाथ के नीचे। यहाँ पर कहें, वाह मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं ये शरीर मन बुद्धि अहंकार कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ आत्मा हूँ। और जब मैं आत्मा हूँ तो मैं निर्दोष भी हूँ। आत्मा में कोई खराबी नहीं होती।
पूर्ण विश्वास के साथ कहें। जब हम इस तरह से कहते हैं तो अंदर बैठी कुंडलिनी माँ बहुत प्रसन्न होती है और जागृत होने के लिए तैयार होती है। अब इसी हाथ को राइट हैंड को अपने कपाल पर रखें और थोड़ा सिर झुकाएं। यहाँ पर कहें, माँ, आज मैंने सबको क्षमा किया और अपने आप को भी क्षमा किया। किसी व्यक्ति का नाम न लें, एक साथ सबको क्षमा करें और खुद को भी क्षमा करें। जब हम क्षमा करते हैं तो वो परमात्मा दिखता है जिसने भी हमें तकलीफ दी है उसको। अब इसी हाथ को सर के पीछे रखें और गर्दन थोड़ी सी पीछे झुकाएं। यहाँ पर कहें, माँ, जाने अनजाने में उस ईश्वर की शान के खिलाफ यदि मुझसे कोई कार्य हुआ है तो क्षमा करो। परमात्मा क्षमा का सागर है, दया का सागर है, हमारी सभी गलतियों के लिए क्षमा करता है। अब इसी हाथ को उठाकर हथेली को तान कर सिर के ऊपर तालू पर रखें। उंगलियों को फैला दें। हाथ को बिना उठाए हथेली की चमड़ी से सिर की चमड़ी को 7 बार घुमाएं। घड़ी का काटा घूमता है उस दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और प्रार्थना करें, श्री माता जी, कृपा करके मुझे आत्म साक्षात्कार दो, सेल्फ रियलाइजेशन दो, उस सर्वव्यापी शक्ति से जो सारा संसार चलाती है। मेरा योग करा दो, उस शक्ति की अनुभूति दो। पूर्ण हृदय से मांगे, पूरी विनम्रता के साथ। हाथ धीरे धीरे वापस घुटने पर, दोनों हाथ घुटने पर खुले हुए, आंखें बंद और पेट सीधी। थोड़ी देर ध्यान लगाएं। पूरा चित्त या टेंशन सिर के ऊपर तालों पर, दोनों हाथ घुटने पर खुले हुए, आंखें बंद और पेट सीधी। यदि कोई विचार आ रहे हैं तो उन्हें माफ कर दे। धीरे धीरे दो विचारों में अंतर पड़ जाएगा और वो अंतर के क्षण में ही योग घटित होगा। तो विचारों के बीच जो विलंब का क्षण है वही महत्वपूर्ण है। आंखें बंद ही रखें और अपना अटेंशन दोनों हाथ की हथेली और उंगलियों की टिप्स पर लाएं। क्या महसूस हो रहा है, अनुभव करें।
हाथों में ठंडा या फिर गर्म, उंगलियों के टिप्स पर कुछ झंझनाहट, हथेली में कुछ गोल घूमता हुआ या हाथ भारी हो गए हों, ऐसा कुछ भी दोनों हाथ में या एक हाथ में महसूस होगा। ये जो अनुभव हो रहा है, ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी शक्ति का जागरण हो गया और उस ईश्वर की निराकार शक्ति हमारे दोनों हाथों पर और सिर के ऊपर तालू भाग पर ठंडी या गर्म हवा के रूप में महसूस होने लगी है। ये जो अनुभव हो रहा है, इस बात का प्रमाण है कि हमारी शक्ति का जागरण हो गया और उस ईश्वर की निराकार शक्ति हमारे दोनों हाथों पर और सिर के ऊपर तालू भाग पर अनुभव हो रही है। और अधिक जानने के लिए सीधे हाथ को उठाकर सिर के ऊपर तालू पर लाएं। हाथ को बालों से 4-5 इंच ऊपर और अनुभव करें तालू से निकलती हुई ठंडी या गर्म हवा हथेली को छूती हुई। हाथ थोड़ा तालू से आगे पीछे, थोड़ा दाएं बाएं और तालू से ऊपर नीचे कर कर देखें। किसी किसी को बहुत ऊपर तक ठंडक का एहसास होता है। अभी दूसरे हाथ से चेक करें। हाथ को तालू से बालों से 4-5 इंच ऊपर और अनुभव करें तालू से निकलती हुई ठंडी या गर्म हवा हथेली को छूती हुई। हाथ थोड़ा तालू से आगे पीछे, थोड़ा दाएं बाएं और तालू से ऊपर नीचे कर कर देखिए। अभी दोनों हाथ आकाश की तरफ, गर्दन पीछे और मन में एक प्रश्न। माँ, क्या यही वो शक्ति है जो सारा संसार चलाती है? क्या यही परमात्मा के प्रेम की शक्ति है? क्या यही डिवाइन पावर है? उत्तर में आपके हाथों पर और स्पष्ट अनुभूति होगी। ये इस बात का प्रमाण है कि आपका प्रश्न सही है। हाथ धीरे धीरे वापस घुटने पर और कुछ सेकंड शांत बैठे अपने अंदर देखें इस समय की स्थिति को। क्या मन शांत है, प्रसन्न है, विचार कम है? यदि इसका उत्तर हाँ है तो दोनों हाथ जोड़ लें। अंदर बैठी कुंडलिनी माँ और श्री माता जी को धन्यवाद स्वरूप प्रणाम करें। जिन्होंने भी आज पहली बार ज्वाइन किया या कुछ ही दिनों से आ रहे हैं, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि लगातार इस सेशन को तब तक अटेंड करें जब तक चक्रों नाड़ियों का ज्ञान और चैतन्य की अनुभूति नहीं हो जाती। उसके बाद आप हमारे गहन ध्यान का सेशन अटेंड कर सकते हैं, जिसकी जानकारी अभी आपको दी जाएगी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सभी को। जो भी साधक आज पहली बार जुड़े हैं, आपसे विनती है कि कुछ दिन इस सेशन को आप ज़रूर देखें। धीरे धीरे सभी चक्रों और नाड़ियों की जानकारी आपको मिलेगी और इसी के साथ आपकी अनुभूति भी बढ़ेगी। नए साधकों के लिए आत्म साक्षात्कार के कार्यक्रम रोज़ दिन में 3 बार इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव रहते हैं। पहला कार्यक्रम सुबह 8 बजे, दूसरा दोपहर 4:15 और तीसरा रात 7:45 बजे। अपनी सुविधा अनुसार आप कोई सा भी कार्यक्रम अटेंड कर सकते हैं। सुबह 8 बजे और दोपहर 4:15 बजे के कार्यक्रम के बाद, ध्यान के बाद, आप अपने प्रश्न भी हमसे यूट्यूब पर लाइव चैट में पूछ सकते हैं या जूम मीटिंग ज्वाइन करके डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो रोज़ होने वाले कार्यक्रम की लिंक आपको ईजिली मिलती रहेगी। इसी के साथ इस चैनल पर हमने बहुत से ट्यूटोरियल वीडियोस, वर्कशॉप के वीडियोस, चक्रों नाड़ियों की जानकारी के वीडियोस भी अपलोड किए हैं, जिन्हें देखकर आप सहजयोग की पूरी जानकारी ले सकते हैं।
जिन साधकों को कुछ समय हो गया है, आप चाहें तो रोज़ 5:30 बजे गहन ध्यान का कार्यक्रम भी इसी यूट्यूब चैनल पे होता है, उसे भी अटेंड कर सकते हैं। सभी साधकों से विनती है, सुबह शाम 5 से 10 मिनट ध्यान ज़रूर करें। रोज़ फुट सोकिंग करें, श्री माता जी के प्रवचन सुने, और सप्ताह में कम से कम एक बार सामूहिक ध्यान के लिए आप अपने अपने शहर या गांव के सेंटर पर ज़रूर जाएं। सेंटर कहाँ और कितने बजे लगता है, इसकी जानकारी आप ऑनलाइन देख सकते हैं या हमसे भी पूछ सकते हैं। नए साधकों के लिए हम एक बार और बताना चाहेंगे कि आपकी कोई भी प्रश्न है तो सुबह 8 बजे या दोपहर 4:15 बजे के कार्यक्रम में ध्यान के बाद आप अपने प्रश्न हमसे लाइव पूछ सकते हैं। सभी को जय श्री माता जी। आज का कार्यक्रम अब हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के ध्यान और आनंद के लिए श्री माता जी को कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री माता जी।